बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। कौम खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक मशहूर पेटू इंसान था। वो खाते खाते थकता न था और कहता था कि क्या करूं, बाकी है भूख अभी मेरी। इसके पेटूपन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो मक्का मुकरमा आया और कुछ दिन वहाँ क़याम पजीर रहा। इसके नाश्ता के लिए रोजाना 80 मुर्गियाँ ज़िबा की जाती थीं। फिर भी कहता था कि मैं अभी भूखा हूँ। एक दिन वो हमाम में गया। कुछ देर हमाम में रहने के बाद वो बाहर आया तो चीख कर कहा, तुम्हारे पास खाने की कोई चीज है तो जल्द मेरे पास लाओ। इसके दस्तरख्वान के इंचार्ज ने कहा, आपके नाश्ता के लिए मैंने 3 बकरे ज़िबा कराए हैं जो कुछ देर बाद पक के आ जाएंगे। सुलेमान ने कहा, भूख से मर रहा हूँ, जल्द से जल्द मेरे खाने के लिए कुछ लाओ। दस्तरख्वान का इंचार्ज भाग कर बावर्ची खाने में गया। इसने 3 बकरों के जिगर और दिल निकाले और इन्हें आग पर तेजी से भूनना शुरू किया। इतने में खलीफा की गरजदार आवाज बुलंद हुई, जो कुछ है ले आओ, इसके पकने का इंतजार ना करो। चुनाचा दस्तरख्वान का इंचार्ज बकरों के जिगर और दिल के सामने ले आया। हालांकि वो अभी पके नहीं थे। खलीफा बड़ी बेसब्री से नदीदों की तरह इन पर टूट पड़ा। गोश्त गर्म था, लिहाजा ठंडा करने के लिए अपनी आस्तीन से हवा दे रहा था। इस वजह से इसके आस्तीन पर गोश्त के दाग पड़ गए। हालांकि इस वक्त इसने इंतहाई कीमती शाही लिबास पहना हुआ था। बनी उमैया की हुकूमत के जवाल के बाद एक दिन हारून और रशीद ने उम्मी हुकूमत की अजाबात देखने के लिए खजाना खुलवाया। इसने देखा कि खजाने में उम्मी दौर के बेशुमार हीरे जवाहरात और कीमती दवात मौजूद हैं। इस खजाने में इसने एक कीमती कमीज देखी जिसे सोने की तारों से बनाया गया था और इस पर इंतहाई नफीस और कीमती जवाहिर टिके हुए थे, लेकिन इसकी आस्तीन पर चर्बी के दाग थे। हारून और रशीद ने खजाने के इंचार्ज से इसकी वजह पूछी तो इसने कहा, या सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की कमीज है। फिर इसने इसका सारा वाकया बयान किया। अब नाज़रीन, हमें ये अकीदा रखना चाहिए कि सैरो सैराब होना भी खुदा के हाथ में है। अगर खुदा हमें सैराब ना करना चाहे तो हम 1000 गिलास पीकर भी प्यासे ही रहेंगे, और अगर हमें सैराब करना चाहे तो 1 गिलास भी हमारे लिए काफी है। और ये कभी नहीं कहना चाहिए कि खाने से इंसान की भूख मिट जाती है। हाँ, जब खुदा चाहे कि खाना मुफीद साबित हो, हजम हो और जिस्म का जुज़े बने, फिर खाने से तो मिट जाएगी, वरना हम भी सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की तरह से हर वक्त खाते ही रहेंगे लेकिन सैर ना हो पाएंगे। शहर शिराज में एक ताजिर रहता था जो ज़ाहरी तौर पर खुद को मोमिन कहलाता था और बेज़ाहिर नमाज रोजे भी पाबंदी नहीं करता था, लेकिन बाद के हालात से साबित हुआ कि इसकी नमाज बेरूह थी और इसमें कोई जान न थी। हुआ ये कि वो ताजे मुफलिस हो गया और इस पर ऐसी नौबत आई कि वो कारोबार छोड़कर घर में बैठकर सोचने लगा कि मैं कब तक घर का सामान बेचकर खुद को नोश करता करूंगा। घर का सामान बेचकर ज्यादा से ज्यादा 3 साल का अरसा बसर हो सकेगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा? क्या 3 साल बाद मैं गलियों में बैठकर भीख मांगूंगा? ये सोचकर वो बहुत परेशान हुआ और इसने खुदकुशी का फैसला किया। चुनाचे इसने कहीं से जहर हासिल किया और इसे खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। ये ताजर जिंदगी में बज़ाहिर नमाजी बनता था, लेकिन वो खुद खुदा की क़ज़ा और कुदरत का मुनकिर था। इसीलिए इसका खात्मा कुफर पर हुआ, क्योंकि अल्लाह की रहमत से मायूसी कुफर है। जैसा कि सूरज यूसुफ की आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, क्योंकि काफिर ही अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होते हैं। बेशक मायूसी गुनाह कबीरा है। जो शख्स खुदा की रहमत से मायूस हो जाता है तो काफिर होकर मरता है। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से आगाह कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसको सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि दीन की बात को फैलाना भी सदका जारिया है।